प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो एक और सुंदर और जीवित दिन के लिए कि जब प्रभु ने हमें अपनी महिमा के लिए चुना। आए प्रियो, प्रभु अपने वचन में कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। आइए बड़े आनंद के साथ में हम प्रभु की निकट आए, बड़े आनंद के साथ में हम प्रभु की महिमा स्तुति करें, क्योंकि सचमुच आज का दिन हमारे निमित्त आनंदित रहने का दिन है। क्योंकि आज हम भले चंगे हैं, आज हम सुरक्षित हैं, आज हम जीवित हैं, और उससे बड़ी बात आज के दिन इस भोज के उजाले में हम प्रभु की महिमा स्तुति के निमित्त इकट्ठे होने पाते हैं। प्रभु हम सबों को आशीष करे। प्रभु यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आए प्रभु के निकट आते हैं ताकि हमारा हर एक बोझ जो चिंताओं का है, जो दुखों का है, जो तकलीफों का है, यीशु के नाम से हल्का किया जाए, हमारी हर एक परेशानियां दूर होने पाए। आइए प्रियो, हम प्रभु के निकट आए। एक प्यारा सी गीत है, चरणों में तेरे आते हैं, जानते हैं कुछ भी नहीं। आइए इस गीत के द्वारा हम अपने प्रभु यीशु को महिमा दें, क्योंकि वचन बताता है प्रभु यीशु को जब महिमा देते हैं पिता परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्योंकि उसकी महिमा के द्वारा पिता परमेश्वर की उसने हमें बनाया है, उसकी महिमा होती है। चरणों में तेरे आते हैं, जानते हैं कुछ भी नहीं, बस तेरा फज़ल काफी है। चरणों में तेरे झुकते हैं, चरणों में तेरे आते हैं, जानते हैं कुछ भी नहीं, बस तेरा फज़ल काफी है। चरणों में तेरे झुकते हैं, गाओ यीशु महिमा यीशु की, महिमा ज़ुबान हुआ था। गाओ यीशु महिमा यीशु की, महिमा ज़ुबान हुआ था। तू महान यीशु, तू महान है, तू महान यीशु, तू महान है, तू महान यीशु, तू महान है, तू महान यीशु, तू महान है। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। गाओ यीशु महिमा यीशु की, निम्न ज़ुबान हुआ था। गाओ यीशु महिमा यीशु की, निम्न ज़ुबान हुआ था। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु आज के इस दिन के लिए, जब तुम्हारे मध्य है, जब तू हमारे साथ है, जब तुम्हारे संग है, हर एक बातों में तुम्हारी अगुवाई करता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु हम जीवित हैं, हम सुरक्षित हैं पिता, हम स्वस्थ हैं, हम भले चंगे हैं पिता परमेश्वर, और तेरी महिमा स्तुति करने पाते हैं। परमेश्वर पिता की स्तुति के निमित्त आज के दिन को उसकी संगति में देखने का अवसर पाते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को। हाँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु आज के इस भोर के उजियाले में अपने जीवन में रिसीव करने पाते हैं। प्रभु आशीष कर आज का दिन तुझे महिमा देने पाए। आज के दिन पिता तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी बढ़ाई में पिता परमेश्वर ये खर्च होने पाए पिता। जो बातें तेरी योजना है
उन बातों को हम पूरी करने वाले होने पाए। तमाम वो बातें पिता जो पिता तेरे वचन में हमें पिता परमेश्वर करने से, कहने से, पिता परमेश्वर सोचने से मना करते हैं, उन बातों से दूर रहने पाए और तेरी योजना को पिता परमेश्वर प्रभु पूरा करते हुए आज का दिन प्रभु तेरे लिए खर्च करने पाए। आशीष कर, साथ तो होना, संग तो होना, सहायता तो करना, अपनी अगुवाई को तो बनाए रखना, अपनी सुरक्षा में पिता परमेश्वर हमें लिए रखना। और आज के दिन पिता परमेश्वर प्रभु आशीष करना कि आज के दिन प्रभु तुझमें आनंदित होने पाए, आज के दिन प्रभु तेरे निमित्त इस्तेमाल होने पाए, आज के दिन प्रभु तेरे निमित्त पिता परमेश्वर खर्च होने पाए। भलाई, सच्चाई और करुणा मेरे जीवन का भाग है। यीशु ख्रिस्त ये हमारे जीवन से हटने ना पाए, अनुग्रह प्रदान कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की इस भोर के उजाले में अवसर दिया पिता कि हम तेरे बेटे, तेरे बेटियां पिता तेरे नाम से जोड़े जाए और एक और दिन लेंट की इस ऋतु में प्रभु तुझे समर्पित करने पाए। आशीष कर, पूर्ण समर्पण के साथ हम तेरे पास आते हैं। आदर, महिमा, इज्जत और गौरव तुझको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुन, स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि परमेश्वर पिता ने एक और नया सुबह हमें दिया है कि प्रभु के वचनों में से कुछ देर, कुछ बातों पर हम मनन चिंतन करने पाते हैं। बस प्रियो, प्रभु का वचन लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 10 में कहता है, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और कुछ और पदों में देखेंगे प्रियो तो हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 12। प्रभु यीशु कहता है कि वैद्य भले लोगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। फिर उसके 13 पद में वो कहता है, क्योंकि मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए बुलाया गया हूं। प्रेज द लॉर्ड। अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस जगत पर उद्धारकर्ता बनकर आया, उन लोगों के लिए नहीं जो धर्मी हैं, उन लोगों के लिए नहीं जो सही रास्ते पर चल रहे हैं, उन लोगों के लिए नहीं जो सही है, वरन उनके लिए जो भूले हुए हैं, जो भटके हुए हैं, जो अधर्मी हैं, जो पापी हैं। प्रभु यीशु मसीह इस जगत पर आया ताकि वे लोग अंधकार से बाहर निकाले जाए जो अब भी पाप में है। प्रभु यीशु मसीह जगत पर उनके लिए आया जो अविश्वास में है। प्रभु यीशु मसीह जगत पर उनके लिए आया जो प्रभु के नाम से अनजान है। प्रभु यीशु मसीह जगत में उनके लिए आया जो अपने जीवन को अधर्म और बुरे कामों में व्यतीत कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु वचन में कहता है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के निमित्त जगत पर आया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। और प्रियो, हम सब जानते हैं ज्योति की रोशनी प्रकाश में नहीं, ज्योति की रोशनी अंधकार में ज़्यादा तेज प्रकाशित होती है ताकि जो अंधकार में वे बाहर निकल सके। प्रभु यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। उसने कहा कि मैं खोए हुए को ढूंढने के लिए आया हूँ। उसने कहा, मैं वो वैद्य हूँ जो बीमारों के लिए आया है। मैं वो व्यक्ति हूँ जो अधर्मियों के लिए बुलाया गया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु उनके लिए आया जो कुछ नहीं थे ताकि वो सब कुछ ठहराया जाए। इसमें प्रियो, प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी 100 में से एक भेड़ खो जाए और वो 99 भेड़ को जंगल में छोड़ करके उस एक भेड़ को खोजने के लिए चला जाए, और जब वह भेड़ उसे मिल जाए तो उसे अपने कांधे में उठाकर लेकर के आए और अपने मित्रों से कहे कि आओ हम आनंद करें क्योंकि एक भेड़ जो खो गई थी वो मिल गई है। सोचने वाली बात है प्रियो, अगर हमारे पास 100 भेड़ है और हम जंगल में गए हैं और एक भेड़ खो जाए तो क्या हम उस एक भेड़ को खोजने के लिए बाकी के बचे हुए भेड़ को छोड़ देंगे? नहीं प्रियो, हम संख्या देखेंगे कि उधर एक भेड़ खोया लेकिन 99 भेड़ तो मेरे पास में है। इन भेड़ों को पहले हम सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहेंगे, उसके बाद हम एक भेड़ को खोजने के लिए शायद जाएंगे। लेकिन प्रियो, प्रभु कहता है कि
वह उन बाकी की भेड़ों को छोड़ करके उस एक भेड़ को खोजने के लिए जंगल में चला जाता है, क्योंकि उसने वचन में कहा है कि वह खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया। जो भेड़ खो गया है वह उसे ढूंढने के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम सब प्रभु यीशु में विश्वासी है। आज हम प्रभु यीशु में मिलाए गए प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें ही खोजने के लिए आया था। वो उनके लिए नहीं आया था जो पहले से धर्म को जानते थे, वो उनके लिए नहीं आया था जो पहले से मूसा की व्यवस्था को मानते थे, उन पर चलते थे, वरन वो इस निमित्त आया ताकि जो अज्ञात है, जो अज्ञान में है, वो ज्ञान प्राप्त करे, जो निर्बल है वो बल को प्राप्त करे, जो नीच है, दबले हुए, कुचे हुए हैं, वे सब कुछ ठहरा जाए। प्रेज द लॉर्ड। वो हम बीमार जनों के लिए आया जो पाप के कारण बीमारी अवस्था में पाए गए थे। प्रेज द लॉर्ड। वह हम लोगों के लिए आया जो अधर्म के कामों के कारण पाप के बोझ से दबे हुए थे। प्रेज द लॉर्ड। वह हमारे निमित्त आया। उसने कहा कि मैं पापियों के लिए आया हूँ, मैं पापियों के लिए आया ताकि वे बचाए जाए। प्रभु अपने वचन में कहता है प्रियो, मेरे पिता की इच्छा है कि तुम में से एक भी नष्ट ना हो, वरन सभी के सभी त्राण पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है कि यह संभव है कि धर्मियों के लिए कोई अपने प्राण को दे, लेकिन यह असंभव बात है कि अधर्मियों के लिए कि कोई अपना प्राण दे। और जब हम पापी ही थे, हम अधर्मी ही थे, तब प्रभु यीशु मसीह इस जगत पर आया और हमारे गुनाहों के निमित्त उसने अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया ताकि हम बचाए जाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु उस एक भेड़ को खोजते हुए इस पृथ्वी पर आया, और वह एक भेड़ मसीह प्रियो हम और आप है, जो अन्य जातियों में से बुलाए गए, अन्य जातियों में से बुलाए गए। प्रेज द लॉर्ड। और अब हम प्रभु की भेड़ों के रूप में जाने जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु वचन में कहता है, इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना आनंद होगा जितना कि बाकी के धर्मियों के विषय में नहीं होता। प्रभु हमारे निमित्त आनंद करता है, क्योंकि आज के दिन इस भोर के उजाले में हम प्रभु की महिमा स्तुति करने पाते हैं। हो सकता है प्रियो, हम इकट्ठा होने वाले, संगति करने वाले, प्रभु को महिमा देने वाले, प्रभु को धन्यवाद करने वाले कम ही लोग हैं, लेकिन प्रभु हमें देखकर प्रसन्न होता है, क्योंकि वह हमारे निमित्त आया। वह हमारे निमित्त आया कि जो कम है उनके द्वारा वह आनंद कर सके। एक भीड़ जब मिल गई, उसे कांधे में धोकर उसको स्वामी अपने मित्रों से कहता, आओ हम इसके लिए आनंद करें, क्योंकि एक जो खो गई थी वह मिल गई है। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हमारा जीवन जब इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, हो सकता है अब तक पाप से भरा हुआ हो सकता है प्रियो अब तक अधर्म के कामों से भरा हुआ हो सकता है प्रियो अब तक निर्लजता के कामों से भरा हुआ हो सकता है प्रियो अब तक हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र नहीं कर पा रहे हो प्रियो। तो आज के दिन प्रभु करीब आए, यह लेंट का दिन, यह लेंट का ऋतु प्रियो हमें अवसर देता है कि अपने आप को हम शुद्ध करें, अपने आप को पवित्र करें और प्रभु के निकट आए। प्रेज द लॉर्ड। जब हम अपने मन को फिराएंगे, जब अपने मन को फिराते हुए प्रभु के निकट आएंगे, जब अपने हर एक गलतियों को हम स्वीकार करते हुए प्रभु के निकट आएंगे, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आनंदित होगा। बाकी जो शेष इस पृथ्वी पर जो धर्मी होंगे, जो प्रभु के मार्ग पर चल रहे हो, प्रभु उनके लिए उतना आनंद नहीं करेगा जितना प्रभु हमारे लिए आनंद करेगा जो पाप से बचाया गया हो, जो पाप की कीच से बाहर निकाला गया हो, जो अंधकार से बाहर निकाल करके रोशनी पर आया हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमारे निमित्त आनंद करेगा। आइए प्रियो अपने गुनाहों को, अपने पापों को छोड़ करके हम अपने स्वामी की ओर फिरे, जो हमारे आने से प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, क्योंकि उसने कहा मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। प्रभु हमारा उद्धार करना चाहता है प्रियो, प्रभु हमारा उद्धार करना चाहता है प्रियो। ये लेंट का ऋतु, ये लेंट का दिन प्रियो हमारे जीवन में हमें यह अवसर देता है कि कितने भी पाप तुमने अब तक क्यों ना किए हो, अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दो, अपने गुनाहों को स्वीकार कर लो, अपने पापों को स्वीकार कर लो और प्रभु के करीब आओ। वह निश्चय ना केवल तुम्हें स्वीकार करेगा, वरन तुम्हारे पापों को अपने बहाए गए रक्त से, जो कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु ने बहाया था, क्षमा करेगा, माफ करेगा। एक बलिदान हमारे निमित्त दे दिया गया है। आइए प्रियो
उस बलिदान पर विश्वास करे, स्वीकार करे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे निमित्त मरा, क्रूस काट पर चढ़ाया गया और प्रेज द लॉर्ड वो मुर्दों में से जी उठा, ताकि हम पाप से जी उठे, ताकि हम अपने गुनाहों से आज़ाद हो सके। ये लेन करी तो प्रियो, हमें आज के दिन इन बातों को कहता है, अपने मन को फिराओ, प्रभु के निकट आओ, प्रभु खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। आइए प्रियो, जब आज के दिन प्रभु ने हमें सिखलाया है, अपने मन को शुद्ध करें, पवित्र करें उन तमाम बातों से जो हमें पाप की ओर ढकेलती है। अपने आप को आज़ाद करें, झूठ बोलने की बातें, व्यभिचार की बातें, गंदी सोच, गंदे विचार, बुरी संगति, इन बातों से आइए मन फिराए आइए प्रियो हम क्रोध की बातों से, मन फिराए प्रियो आइए अहंकार की बातों से, मन फिराए प्रियो अपने जीवन में स्वाभिमान की बातों से, मन फिराए प्रियो संसारिक अभिलाषाओं से, बुरी युक्तियों से। आइए अपने मन को शुद्ध करें, प्रभु की ओर फिरे, क्योंकि प्रभु हमें ढूंढने के लिए आया है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रभु की आवाज़ सुन करके उसके पीछे आते हैं और जब वह हमें पा लेता है, वह आनंदित होता है। अस्वर्ग राज में हमारे निमित्त आनंद किया जाता है, क्योंकि हम खोए हुए थे और हम प्रभु में अब मिला लिए गए हैं। आइए प्रियो अपने स्वामी के पास वापस लौटे। हम प्रभु की भेड़े हैं, आइए हम खोए हुए ना रहें। प्रभु हमारा इंतजार कर रहा है प्रियो, प्रभु की ओर फिरे और प्रभु हमें सीने से लगाएगा और हमारे निमित्त आनंद करेगा। यह दिन प्रभु के साथ संगति करने का है, यह दिन प्रभु में मिलाए जाने का है, यह दिन प्रभु के साथ आनंदित रहने का है, क्योंकि आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो। प्रभु खोए हुओं को ढूंढने, उनका उद्धार करने आया, ताकि हम में से कोई भी इस पृथ्वी पर बचे ना रहे, वरन सब के सब उसके संग उठा लिए जाए और उस राज्य में प्रवेश करे जो राज्य प्रभु ने हमें दिया है। मन पुराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। प्रभु आशीष करे। सबों को शुशाय, शालोम, प्रेज द लॉर्ड।